फूले पेरियार अम्बेडकर का आंदोलन अमीर बनने का आंदोलन है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना जीवन बेहतर तरीके से जिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर पर बढ़िया कपड़ा हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका शहरों में बड़ा घर हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे एसपी, डीएम, कलेक्टर, सीएम, पीएम बने, तो उसका एक ही रास्ता है, भारत का संविधान और फूले पेरियार अम्बेडकर का आंदोलन, साहू जी महाराज का आंदोलन। मैं कोई गलत बात नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ इतना बताऊंगा आपको कि आपकी जिंदगी कैसे ठीक होगी। मैं जब इस देश में घूमता हूँ तो मुझे लगता है कि जो संविधान ने हमें नाम दिया है एससी, एसटी, ओबीसी का, मतलब दलित, पिछड़ा, आदिवासी और किसान, वही गरीब क्यों है, वही लाचार क्यों है, वही बेबस क्यों है, उसी के पास पैसे क्यों नहीं है, वो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज क्यों नहीं है, वो बिजनेसमैन क्यों नहीं है, और यहाँ तक कि इस देश से जो लोग रुपए लेके भाग गए हैं उसमें एक भी एससी, एसटी, ओबीसी का आदमी नहीं है। ये सारे पत्रकार साइड हो गए, उनको देखने दीजिए तभी मैं बोलूंगा, या तो बैठ जाइए अपना अपना मोबाइल लगा के, उनको देखने तो दीजिए जिनके लिए हम बोल रहे हैं। आप लोग हटिए आगे से, या तो मोबाइल लगा के हो जाइए, साइड में हो जाइए, साइड में फ्रेम बनाइए। हम भी पत्रकार हैं यार, इतना तो हम जानते हैं, साइड से हटिए ना भाई। अरे मैं सीरियस हूँ, मैं आप इधर से आके फ्रेम बनाइए। जो महिलाएं आए हैं उनको मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूं, अगर आप फूले पेरियार अम्बेडकर, बाबा साहेब और संविधान की बात मानेंगे तो मैं लिख के दे सकता हूं कि आपके बच्चे को अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये लड़ाई गरीबी और अमीरी की है, ये लड़ाई जातिवाद के खिलाफ है, ये लड़ाई शोषण के खिलाफ है। आपको पता है इस देश में सबसे बड़ा आतंकवाद जातिवाद है। आज भी जाति के नाम पर सबसे ज्यादा रेप होता है, सबसे ज्यादा हत्याएं होती हैं। जो गरीब है उसकी जाति है। जेल में हीरा चोरी के झूठे आरोप में इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी को जेल में डाल दिया जाता है, क्योंकि आपका हाई कोर्ट में जज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है, आपको न्याय नहीं मिलता है। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक आप लोग नहीं है। आपको पढ़ाई लिखाई से रोक दिया गया, आपको बिजनेस से रोक दिया गया। आप एक घर के कमरे में रहती हैं, आप किराए पर रहती हैं, आप झुग्गियों में रहती हैं। जाइए झुग्गियों में और पता कीजिए किस जात के लोग रहते हैं। और जो हमें कहते हैं कि हम हिंदू हैं, अच्छी बात है हिंदू, दो हमें जमीनें, दो हमें नौकरी, दो हमें बिजनेस, हमें अपने शहरों में बसने दो। नहीं देंगे वो। आप हिंदू हैं वोट देने के लिए, आप हिंदू हैं सांप्रदायिक दंगे में शामिल होने के लिए। जब आप अधिकार मांगेंगे तो आपका काम किया हुआ पैसा नहीं दिया जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं आपको कोई रास्ता नहीं बताऊंगा, आपके मुक्ति का मार्ग आपका मार्ग है जो बुद्ध ने कहा है। हमें लड़ाई लड़नी है पढ़ाई की, दवाई की, बेरोजगारी के खिलाफ। हम ही गरीब क्यों हैं, हम ही मजदूर क्यों हैं, हमारे माँ बाप ही तकलीफ में क्यों हैं, हमारे बच्चे ही बगैर इलाज के क्यों मरते हैं? कभी सोचा आप लोगों ने? आपके बच्चों का इलाज कब होगा? जब सरकारी अस्पताल बनेंगे। आपके बच्चों की पढ़ाई कब होगी? जब सरकारी स्कूल बनेंगे। ये सब जानबूझकर मनुवादियों ने, जातिवादियों ने पहले हमें पढ़ने नहीं दिया, स्कूल नहीं जाने दिया, और जब हमारी स्कूल जाने की बारी आई, हमारे माँ बाप ने पेट काटकर पढ़ाना शुरू किया तो उन्होंने स्कूल के दरवाजे बंद कर दिए। आज सरकारी स्कूल बंद हो रहा है, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है। कल संसद का सत्र होने वाला है, महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो रही है। जब तक एससी, एसटी, ओबीसी और किसान महिलाओं को अलग से आरक्षण नहीं मिलेगा, हमारी बहन बेटी संसद भी नहीं जा सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोगों को कि आप लोग पढ़ाई लिखाई, दवाई और संविधान में होता तो हमारे शरीर पर एक कपड़ा न होता। हमें आज भी जो थोड़ा बहुत न्याय मिल रहा है वो न्याय न मिलता, हम लोग स्कूल कॉलेज नहीं जा पाते। तो हमें किसको बचाना है? संविधान को बचाना है। हमें संविधान को किसी भी कीमत पर बचाना है और संविधान विरोधियों से सावधान रहना है। जिनको धर्म की लड़ाई लड़नी है वो लड़े, हमें रोजी रोटी की लड़ाई लड़नी है, हमें शिक्षा की लड़ाई लड़नी है। हर मिल समाज के लोग हैं
जो अम्बेडकर में विश्वास रखते हैं, हम तो उनको लेकर चलने की बात करते हैं। तो हम जातियों में क्यों बटे रहे हैं? साथियों, जातियों में इसलिए बटे रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए काम किया, कभी समाज के लिए काम किया ही नहीं। मैंने देखा है उन लोगों को जो मुट्ठी भर लोग हैं, किसी कार्यक्रम में अगर वो मिल जाते हैं तो चाहे वो उनके मंच का नाम अलग अलग हो, लेकिन अगर वो इत्तेफाकन मिलते हैं तो एक मंच को फायदा कर लेते हैं। लेकिन हम लोग आज अपने अलग अलग मंच के माध्यम से अपनी बात अपना काम कर रहे हैं। बराबर में एक मंच चल रहा है, उनकी भी समस्या है, हमारी भी समस्या है, उनकी भी समस्या है। तो समस्या है किससे? वर्तमान सरकार से। जब आप अलग अलग रहकर के सरकार से लड़ोगे तो मुझे लगता नहीं साथियों आप अपनी जीत तय कर पाएंगे। जब आप एक मंच पे आएंगे, एक बात करेंगे, तो जो वर्तमान सरकार है जो आज मजदूर किसान मेहनत कश लोगों को शोषण कर रही है, उसकी आवाज को दबाने के लिए आपको एक मंच पे आना होगा। मैं किसी राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समाज रूप से एक बात करने का प्रयास कर रहा हूँ जो आप लोग खड़े हो। अभी नितेश भाई ने कहा कि शिक्षा को लेकर हम लोग कहां पिछड़ गए। आपने देखा होगा सरकार में जितने एमपी हैं, सबके यूनिवर्सिटियां हैं, सबके हॉस्पिटल हैं। जब सरकार में बैठे हुए मंत्री अपने अस्पताल खोलेंगे तो साथियों सरकारी अस्पतालों में कहाँ विकास होगा, कहाँ दवाई मिलेगी, कहाँ सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटियों में आपके बच्चे पढ़ाए जाएंगे। मैं तो आज इस मंच के माध्यम से बात करना चाहता हूँ कि लोकतंत्र की सबकी आजादी है कि सरकार जो संवैधानिक रूप से चुनकर आ गया है वो ये तय करे किसी भी एमपी का कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं होगा, कोई भी प्राइवेट अस्पताल नहीं होगा। जब उनके प्राइवेट स्कूल अस्पताल नहीं होंगे तो सरकारी स्कूल और स्कूलों में शिक्षा होगी और अस्पतालों में अच्छा स्वास्थ्य होगा। लेकिन हमारे लोग एमपी बाद में बनते हैं, देश के हैं, पहले वो लोग अस्पताल बनाते हैं, पहले वो लोग कॉलेज खोलते हैं जिससे कि कमाई का जरिया बन जाए। जब एक समान शिक्षा की आप बात करोगे तो साथ में फिर आपके अधिकारों का हनन नहीं होगा। और बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो बहारेगा। जब आप शिक्षा को ही पैसे में तोल दोगे तो गरीब परिवार के लोग कहाँ जाएंगे, वो कैसी शिक्षा लेंगे? आज मैं आपको बताऊं, मैंने LLM की है साथियों। LLM करने के लिए अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाए तो 5 लाख रुपए का सालाना खर्चा आता है। मैंने 1000 कोशिशें करी सरकारी स्कूल में, कभी सीट नहीं है, कभी वहां पहुंच नहीं पाते। और वही प्राइवेट स्कूल जहां से मैं पढ़ रहा हूँ, उनकी 1.5 लाख रुपए हर साल की जो है फीस है, वहां आपको मौके मिल जाते हैं। तो जब मैंने वहां पता किया तो उन कॉलेजों के मालिक भाजपा सरकार के MP है, कोई राजस्थान से है, तो कोई रक्षा मंत्री के बेटे का पार्टनर है। ये समस्याएं पूरे देश में है। तो आप लोगों को सबसे पहले उनकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी जो संस्थाएं हमें इस देश के उत्थान के लिए रोजाना काम करती हैं। जैसे बाबा साहब ने कहा कि आप लोग जब तक स्कूलों की तरफ नहीं जाओगे आपका उत्थान नहीं होगा। तो साथ में मेरा आप सबसे यही कहना है कि बहन निर्देश जी का जो आज ये मंच है, युवा सत्तर इसका समर्थन करता है और जहां भी वो आंदोलन करेंगी राष्ट्र के लिए, अम्बेडकरवाद के लिए, देश की उन्नति के लिए, हम लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। और जहां किसी को लगता है पूरे देश में आज भोजन मीडिया खड़ी हुई है कि अगर कोई उन्हें सता रहा है, उनका शोषण कर रहा है, तो युवा सकल का काम सबसे पहले है ईट का जवाब पत्थर से देने का। जहां कहीं भी आपका शोषण हो, अत्याचार हो, आपको सताया जा रहा हो, प्रशासन आपकी बात न सुन रहा हो, तो युवा सकल के नंबर इन कटआउट पर लिखे गए हैं। आप हमें फोन करें, हमारी टीम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी और आपको न्याय दिलाने के लिए चाहे धरना करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, यहाँ तक कि साथ में आपने देखा होगा राजस्थान घटना में हमने राजस्थान भवन का ताला लगाया। हम कांग्रेस के मंच पे गए कि जहां जहां तुम्हारी सरकारें हैं शोषण होता है, लेकिन हमारे लोगों का प्रचार बंद नहीं होता, तुम्हारी सरकार होती है, तो हमने वहां भी ताला लगाने का काम किया। अब जब तक हर घर में उधम सिंह सिंह पैदा नहीं होंगे तो मुझे लगता नहीं है कि आपकी कोई उम्मीद हमको तो नहीं आएगा। माँ एक बेटे को घर के खर्चे के लिए तैयार करे जो काम धंधा करे, और एक बेटे को नौकरी देकर के समाज के उत्थान के लिए तैयार कर दे। तो ये देश का बेटा है, ये मेरा बेटा है, समाज की बहन बेटी की इच्छा के लिए अपना संकलन कर देगा, लेकिन कभी आपके मान सम्मान को ठेस नहीं लगने देगा। अगर आपने
अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।